आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। एक ऐसा अध्याय जो केवल युद्ध की कहानी नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर के युद्ध का दर्पण है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में जब मन टूटने लगे, जब रिश्तों का भार कंधों को झुका दे, जब निर्णय आत्मा को कंपा दे और जब सही गलत के बीच खड़ा होना मुश्किल हो जाए, तब क्या होता है, मनुष्य किस तरह बिखरता है और भगवान उसे कैसे संभालते हैं। यह अध्याय कोई साधारण ग्रंथ का हिस्सा नहीं, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में कभी किसी दोराहे पर खड़ा हुआ है। तो आज शांत मन से बैठिए, अपनी आत्मा को खुला रखिए, क्योंकि जो संदेश आप आज सुनने वाले हैं वे केवल शब्द नहीं, जीवन बदल देने वाला अनुभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने ही लोगों के सामने खड़ा होता है, जब दिल भावनाओं से भर जाता है और कर्तव्य का भार सीने को तोड़ने लगता है, तब उसका मन कमजोर नहीं होता, उसका मन जागृत होना शुरू होता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर भी यही हुआ। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने धर्म भूमि में क्या किया, और यह प्रश्न सिर्फ युद्ध का नहीं था, यह मानव प्रवृत्ति का प्रतिबिंब था। क्योंकि जब भी कोई कठिन समय आता है, मनुष्य सबसे पहले यह जानना चाहता है कि कौन किस पक्ष में है, कौन उसके साथ खड़ा है और कौन उसके विरुद्ध। पर अर्जुन का संघर्ष इससे भी गहरा था। वह अपने सामने खड़े अपने ही गुरु, अपने ही भाई, अपने ही मित्र और अपने ही सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो उठा, जैसे कोई मनुष्य अपने ही जीवन में उन लोगों का सामना कर ले जिन्हें वह खोना नहीं चाहता। हे अर्जुन, विषाद केवल दुख नहीं होता, विषाद वह क्षण होता है जब आत्मा मोह से भिड़ती है, जब मनुष्य पहली बार खुद को प्रश्न करता है कि क्या वह सच में वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। तुम्हारे हाथ कांपे, तुम्हारा शरीर थरथराया, तुम्हारा धनुष छूट गया, और यह कमजोरी नहीं, यह संवेदनशीलता है, यह मानवता है, यह वह पीड़ा है जो उस समय आती है जब दिल धर्म से बड़ा लगने लगता है। तुमने कहा कि तुम्हें विजय नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, क्योंकि इन सब से बड़ा तुम्हें अपने लोगों का जीवन लगता था। और यही तो संसार के हर इंसान के भीतर का पहला भ्रम है। वह सोचता है कि जो उसे प्रिय है वही उसका कर्तव्य भी है, जबकि सत्य यह है कि प्रिय और उचित हमेशा एक नहीं होते। हे अर्जुन, तुम युद्ध इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम था, पर तुम यह नहीं समझ पा रहे थे कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए ही प्रेम से बड़ा निर्णय लेना पड़ता है। तुम्हारा मन इसलिए डगमगाया क्योंकि तुम परिणाम देख रहे थे, पर मैं तुम्हारे साथ कारण देख रहा था। और जब मनुष्य परिणाम में फंस जाता है, तब वह कर्तव्य से भटक जाता है। तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी क्योंकि तुम हानि देख रहे थे, पर मैं तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो रही चेतना देख रहा था। युद्ध तो केवल बाहरी था, पर जिसका युद्ध सबसे कठिन था वह तुम्हारे भीतर चल रहा था। रिश्तों का मोह, भावनाओं का तूफान, अपेक्षाओं का बोझ और धर्म का पुकारना, यही विषाद योग है। यह वह स्थिति है जहां इंसान टूटता नहीं, बदलता है, जहां मन बिखरता नहीं, जागता है, जहां आत्मा सोई नहीं रहती, वह अपने वास्तविक स्वरूप की ओर कदम बढ़ाती है। तुमने संजय से सुना कि भीष्म ने गर्जना की, दुर्योधन ने सेना सजाई, शंख बज उठे और पूरा वातावरण युद्ध के लिए तैयार था। पर तुम तैयार नहीं थे, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष शंखों की आवाज से नहीं, तुम्हारे अपने हृदय से था। दुनिया सोचती है कि शक्ति तलवार में होती है, पर असली शक्ति वहीं होती है जहां मन निर्भय हो। और जब मन भय से भर जाता है, तब शरीर शक्तिशाली होते हुए भी कार्य नहीं कर पाता। अर्जुन, तुम्हारा विषाद तुम्हारे पतन का नहीं, तुम्हारे उत्थान का प्रारंभ था। क्योंकि जब मनुष्य ईमानदारी से स्वीकार करता है कि वह टूट गया है, तभी भगवान उसे संभालने के लिए उतरते हैं। इसलिए तुमने गांडीव त्याग दिया और मैंने तुम्हारे कंधों पर हाथ रखा। तुम बैठ गए और मैं खड़ा हो गया। तुम रो पड़े और मैंने अपनी वाणी में अमृत भर दिया। क्योंकि जब मनुष्य प्रश्नों से भर जाता है, तभी भगवान उत्तर देने आते हैं।
और यह वही क्षण था जहां विषाद योग का जन्म हुआ। यह वह अवस्था है जब आत्मा पहली बार यह महसूस करती है कि जिसे वह अंत समझ रही थी वही वास्तव में उसकी नई शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब रथ कुरुक्षेत्र के मध्य खड़ा था और दोनों सेनाएं अपने अपने शंख बजा रही थीं, तब तुम्हारे भीतर जो कंपन उठा वह किसी डर की वजह से नहीं था, बल्कि उस संवेदनशील हृदय की सच्चाई थी जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी अपने प्रियजनों को कष्ट में नहीं देख सकता। एक क्षण के लिए तुम्हें लगा कि सामने शत्रु नहीं बल्कि अपने ही रक्त संबंध खड़े हैं। इस भ्रम ने तुम्हारे मन में ऐसा बोझ डाला कि तुम्हारे हाथ ढीले पड़ गए, तुम्हारा धनुष गिर पड़ा और तुमने कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। पर याद रखो अर्जुन, जो मनुष्य कर्तव्य और भावनाओं की लड़ाई में फंस जाता है उसका मन उसी तरह कांपता है जैसे आंधी में दीपक की लौ कांपती है। तुम उस क्षण दुखी इसलिए हुए क्योंकि तुम यह भूल गए कि कर्म का निर्धारण रिश्तों से नहीं बल्कि धर्म से होता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ, रिश्तों और भावनाओं से ऊपर उठकर सत्य का साथ देता है वही वास्तव में योद्धा कहलाने योग्य है। तुम्हारे भीतर उठी यह कमजोरी तुम्हें गिराने नहीं आई थी बल्कि तुम्हें जगाने आई थी, ताकि तुम समझ सको कि जीवन के सबसे कठिन निर्णय हमेशा दिल नहीं बल्कि धर्म से लिए जाते हैं। हे अर्जुन, यही वह क्षण था जब तुम्हें मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी और मैं तुम्हें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा था तब संसार जैसे थम सा गया था। वहां की हवा तक भारी हो गई थी, मानो धरती स्वयं इस महान निर्णय का परिणाम जानने के लिए सांस रोके खड़ी हो। तुम्हारी नजर जैसे ही पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अपने भाई बांधवों, संबंधियों और मित्रों पर पड़ी तो तुम्हारे भीतर का पूरा संसार हिल गया। जो व्यक्ति सदैव धर्म के मार्ग पर चलता है वही सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है और उसी संवेदनशीलता ने तुम्हारी शक्ति को क्षण भर के लिए बोझ में बदल दिया। तुम्हारे हाथ कांपे, तुम्हारा गांडीव छूट गया और तुम्हारे नेत्र धुंधले हो गए। तुमने कहा कि हे माधव, मैं इन प्रियजनों को मारकर कैसा राज्य प्राप्त करूंगा। परंतु तुम यह भूल गए कि यह युद्ध वैभव या राज्य के लिए नहीं था। यह युद्ध उस न्याय के लिए था जिसे तुम्हारे इन्हीं प्रियजनों ने अपने मोह और अहंकार के कारण कुचल दिया था। तुमने अपने शत्रुओं में भी अपने ही लोग देखे, लेकिन सत्य यह है कि संबंधों का मूल्य तभी है जब वे धर्म के साथ खड़े हों। जो लोग अधर्म को अपनाकर अपने कर्तव्य से भटक जाते हैं, वे चाहे रक्त संबंधी ही क्यों ना हों, उनका समर्थन करना भी अधर्म ही कहलाता है। तुम्हें लग रहा था कि उनके मरने से संसार शून्य हो जाएगा, पर तुम यह नहीं देख पा रहे थे कि उनके अन्यायपूर्ण जीवित रहने से संसार और अधिक अंधकारमय हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो दया उठी वह दया नहीं, भ्रम था, क्योंकि दया वहां होती है जहां व्यक्ति सत्य और असत्य को पहचान कर भी करुणा दिखाए, पर यहां तुम्हारा मन सत्य को भूलकर मोह में डूब गया था। इसी मोह ने तुम्हें यह कहने पर विवश कर दिया कि मैं इस युद्ध में नहीं लड़ूंगा, मैं इस राज्य को नहीं चाहता, मैं मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा। लेकिन यह सब उस मन की आवाज थी जो थकान, तनाव और भावनाओं के बोझ से दब चुका था। हे अर्जुन, मनुष्य का मन जब धर्म और संबंधों के बीच फंस जाता है तब वह सही निर्णय लेने की क्षमता खो देता है, और यही अवस्था तुम्हारी थी। तुम यह भी सोच रहे थे कि युद्ध से मिलने वाला सुख भी दुख से भरा होगा, पर तुम यह भूल गए कि धर्म सेतु पर खड़े होकर लिया गया निर्णय कभी दुख नहीं देता, भले ही वह कितना कठोर क्यों न हो। तुम्हारी यह स्थिति इस बात का प्रतीक थी कि महान आत्माओं को भी कभी कभी जीवन ऐसी जगह ले आता है जहां उनकी शक्ति उनसे दूर भागती हुई महसूस होती है, लेकिन वास्तव में यह शक्ति कहीं नहीं जाती। वह बस शांत होकर मन को पुनः संयत होने के लिए समय देती है। तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा रोष, तुम्हारी उलझन, ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं आए थे, बल्कि ये संकेत थे कि तुम एक अद्भुत
दिव्य और संसार परिवर्तन करने वाले ज्ञान को प्राप्त करने वाले हों। क्योंकि जब मनुष्य पूरी तरह खाली हो जाता है तब उसका अंत नहीं होता, उसकी शुरुआत होती है। और तुम्हारी भी शुरुआत होने ही वाली थी, क्योंकि तुम्हारा भ्रम मुझे तुम्हें ज्ञान देने का अवसर दे रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मन भय से भर जाता है तब वह केवल भविष्य नहीं खोता, बल्कि वर्तमान का भी स्पष्ट प्रकाश बुझा देता है। मन के भीतर उठने वाला यह भय ऐसा धुंधलापन उत्पन्न करता है कि सामने खड़ा सत्य भी धुंधला पड़ने लगता है और मनुष्य वही देखता है जो उसका भ्रम उसे दिखाता है। तुम्हें इस युद्ध में विनाश, पीड़ा और मृत्यु दिखाई दे रही थी, परंतु अर्जुन, वास्तव में यह विनाश नहीं था। यह उस अंधेरी मिट्टी को हटाने का कार्य था जिसमें सत्य का बीज फिर से बोया जाना था। यह युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना का वह दिव्य अवसर था जिसे स्वयं काल भी रोक नहीं सकता था। तुम जिनका साथ छोड़ने से विचलित थे, वे तुम्हारे रक्त संबंधी भले थे, परंतु उनके मन अहंकार, लालच और अधर्म की आग से जल गए थे। और हे पार्थ, अधर्म चाहे किसी भी रूप में आए, प्रियजनों के हाथों ही क्यों ना आए, उसका सामना करना ही मनुष्य का सबसे पहला और सबसे पवित्र कर्तव्य है। तुम्हारी विफलता का एहसास, तुम्हारा थक जाना, तुम्हारा रथ पर बैठकर शरीर ढीला छोड़ देना, ये सब किसी पराजय के संकेत नहीं थे। ये उन आत्माओं के संकेत हैं जिन्हें ब्रह्मांड एक महान परिवर्तन देने वाला होता है। जब मनुष्य का अहंकार टूटता है तब उसके भीतर ज्ञान के लिए जगह बनती है, और यही तुम्हारे साथ हो रहा था। याद रखो अर्जुन, ठीक उसी क्षण जब इंसान पूरी तरह बिखरने लगता है, उसी क्षण ईश्वर उसकी आत्मा में नए प्रकाश की शुरुआत करते हैं। क्योंकि प्रकाश हमेशा वहीं जगाया जाता है जहां अंधकार अत्यधिक हो चुका हो। और आज जब आप सभी इस दिव्य ज्ञान को सुन रहे हैं, तो इसे केवल कहानी समझकर न गुजरें। यह वही संदेश है जो आज भी हर उस व्यक्ति को पुकारता है जो कठिन समय से गुजर रहा है। जीवन में आने वाली हर चुनौती आपको गिराने नहीं आती, वह आपको ऊंचा उठाने, आपको आपके वास्तविक सामर्थ्य से परिचित कराने और आपको उस मार्ग पर ले जाने के लिए आती है जिसे आपने स्वयं चुना था पर भूल चुके थे। हर संकट एक संकेत है कि आपका जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। हर दुख एक संदेश है कि आपकी आत्मा गहरा रूपांतरण चाहती है। और यदि आपको हमारे चैनल कृष्ण मार्ग पर यह दिव्य संदेश, यह गीता का सार और यह आध्यात्मिक यात्रा हृदय तक पहुंचती हुई महसूस होती हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि श्री कृष्ण की किस पंक्ति ने आपके मन को सबसे अधिक स्पर्श किया। क्योंकि आपकी एक टिप्पणी आती है तो लगता है जैसे किसी और प्रसन्न आत्मा ने भी गीता के प्रकाश को अपने भीतर उतारा है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि गीता के हर अध्याय का दिव्य ज्ञान, हर उपदेश और हर आध्यात्मिक संदेश लगातार आपके जीवन की यात्रा को प्रकाश देता रहे। क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन ही हमें और अधिक गहरे, अर्थपूर्ण और आत्मा को छू लेने वाले वीडियो लाने की शक्ति प्रदान करता है।